हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में। बुक्स में हम पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा टफ लगता होगा कि क्या है क्या नहीं है। इसको हम आसान भाषा में समझेंगे कि आसान भाषा में क्या होता है। पहला चीज़ तो आप ये याद रख लीजिए कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं। जब हम भाग देते हैं तो आपको पता लगता होगा कि उस भाग देने में चार चीज़ें मिलती है हमको। क्या क्या मिलती है? डिविजर, डिविडेंड, कोसेंट एंड रिमाइंडर। ये चार चीज़ें मिलती है हमें। जैसे मान लेते हैं कि हम 25 में 4 से भागा दिए, 4 6 जा 24, कैरी बच गया हमारे पास रिमाइंडर 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। यानी कि हम लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जब हम ये करेंगे तो मिल जाएगा हमें। देखिए 25 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 1 इक्वल टू 25। तो ये होता है हमारा नॉर्मल डिविडेंड के लिए। तो जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जहाँ पर हमारा रिमाइंडर बच जाता है, इट मीन्स इट इज नॉट ए परफेक्ट फैक्टर ऑफ फॉर द डिविडेंड। कंफर्म। लेकिन यदि यहाँ पर हम 24 रख देंगे 25 के बदले में, तो क्या हो जाएगा? सपोज दैट हमने 24 रख दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 6 जा 24, 0 0। तो हमने क्या देखा कि डिविजर इंटू कोसेंट दैट इज इक्वल टू डिविडेंड। ठीक। तो हम इसको ऐसे भी सपोज दैट हमारा डिविडेंड जो है ये हो गया पी एक्स, तो इक्वल टू क्या? डिविजर को हम मान लेते हैं जी एक्स और कोसेंट को मान लेते हैं इंटू क्यू एक्स। तो आपने देख लिया कि पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। इसका मतलब क्या है? यदि रिमाइंडर नहीं बचा तो ये इट इज ए परफेक्ट फैक्टर। और एक चीज आप और भी नोट कर रहे होंगे कि फैक्टर्स का मल्टीपुल ही जो है डिविडेंड है। फैक्टर का मल्टीपुल जो होगा वो क्या होगा? डिविडेंड होगा। ठीक। मल्टीपल इक्वल टू डिविडेंड, चाहे वो कभी भी किसी भी मल्टीपल में आ जाए। ये नहीं कि 1 में आए 2 में आए, जहां भी वो होगा उसमें आ जाएगा। तो फैक्टर का मल्टीपल डिविडेंड हो जाएगा कब? जबकि रिमाइंडर 0 होगा। यानी कि जब ये परफेक्ट फैक्टर होगा तब फैक्टर का मल्टीपल डिविडेंड हो जाएगा। लेकिन जब परफेक्ट फैक्टर नहीं होगा, यानी कि जब रिमाइंडर बच जाएगा, तब जो है ये इसका मल्टीपल नहीं हो सकता है। ठीक। तो ये हुआ हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम कैसे एक दूसरे को कंप्लीमेंट करता है, इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि उसमें आप देखिए कि कैसे ये हमारा कंप्लीमेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एक इक्वेशन 2x³ माइनस 3x² माइनस 18x माइनस 8, और इसको बोल रहा है कि हमें चेक करना है कि x माइनस 4 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन और इज दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो x का वैल्यू है उसको हम इसमें पुट करके देख लेंगे। यदि रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस 4 फैक्टर नहीं है। और यदि रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x माइनस 4 इसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जी एक्स इंटू क्यू एक्स विल बी इक्वल टू पी एक्स। इसीलिए तब x का वैल्यू यहाँ निकल गया, x माइनस 4 है तो x इक्वल टू 4। अब 4 को हम पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 4³ माइनस 3 इंटू 4² माइनस 18 इंटू 4 माइनस 8। जब इसको कैलकुलेट किए तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 इंटू 2 दैट इज 128 माइनस 16 इंटू 3 दैट इज 48 माइनस 18 इंटू 4 72 एंड माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
128 minus 8 to 10, 8, 18, carry 1, 7, 4, 11, 1, 12. 128 minus 128 that is equal to 0. अब क्या देखें हम कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स x माइनस 4 इज ए फैक्टर। तो हमने चेक कर लिया, क्या चेक कर लिया कि यदि रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब ये हमारा फैक्टर है। ठीक, तो इससे हमें पता लग गया कि हमें कोई बोला कि फैक्टर है या नहीं, ये हमने पता कर लिया किस बेस पे, रिमाइंडर के बेस पे। इसीलिए बोला कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम एक दूसरे को कंप्लीमेंट करता है। और यदि यहीं पे हमें दे देता कि -7, सपोज दैट, आपको मैं एग्जाम्पल इसी में दिखा सकता हूँ कि -8 के बदले में कोई हमको दे देता -7, तो क्या हो जाता, तब फिर यहाँ पे आ जाता -127, दैट विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर 1 बच जाता, इट मीन्स इट वाज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हमारा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एक दूसरे को कंप्लीमेंट करता है। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे जिसमें कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। फैक्टर्स का फैक्टर करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कितने मेथड्स हैं और कैसे इजीली हम किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाल सकते हैं, वो तरीका। बहुत सारे पॉलिनोमियल तो हमने देखे हुए हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन देखे हुए हमने, लीनियर इक्वेशन का तो फैक्टर्स जो है हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे हमको कोई बोल दिया कि 2x प्लस 4y, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिए, x प्लस 2y, तो ये देखिए ये फैक्टर हो गया, तो इसका तो इजीली हम निकाल लेंगे। लेकिन जब हमको बोलेगा कि क्वाड्रेटिक का निकालना है, क्यूबिक का निकालना है, या बाइक्वाड्रेटिक का निकालना है, या और किसी का निकालना है, तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं जिसको कि हम आपको लॉजिकली बताएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा और फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी फैक्टर्स निकालने के लिए। थैंक यू।